पिछले पार्ट में सियाओले ने बताया था कि जैसे ही डीमन पिलर यहाँ पर अपीयर हुए तब इसके वजह से गॉडहुड का पाथ डिस्ट्रॉय हो गया। इसके बाद वहीं से बताना लगती है कि उसी के साथ यहाँ के सारे गॉड एक एक करके गायब होने लगे, मगर असल में कोई भी नहीं जानता कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। फिर वो कहने लगती है कि उसी के बाद से होली डीमन कॉन्टिनेंट में कोई भी गॉड नहीं है, जबकि मैं भी असल में अब कोई गॉड नहीं हूँ। इसके बाद वहीं से कहने लगती है कि मेरे अंदर केवल रिमेनिंग पावर है, लेकिन असल में डीमन एम्परर को इसके बारे में पता नहीं क्यों पता था, क्योंकि गॉडहुड के पाथ में एंटर करने के लिए केवल मैं ही मीडियम हूँ। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और कहने लगती है कि अगर उसने गॉडहुड के पाथ को एक बार कंप्लीट कर लिया तो फिर उसके बाद से वो इस दुनिया का इकलौता गॉड बन जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर बाकी सभी भी परेशान हो जाते हैं और किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि वे इसके बारे में क्या करें। इसके बाद वो इनसे कहने लगती है कि अगर वो सच में गॉड बन गया तो फिर उसके बाद हमें से कोई भी उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता और फिर इस तरह से वो हमारे साथ में जो भी चाहे कर सकता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचेन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि हम केवल इसी तरह से बैठकर डीमन एम्परर को गॉड बनते हुए नहीं देख सकते। जिसके बाद वहीं सियाओले कहने लगती है ऐसा नहीं है कि ये इतना आसान है, क्योंकि असल में गॉड बनने के पाथ में बहुत सारे डेंजर्स हैं, इसीलिए क्या डीमन एम्परर वहां से जिंदा वापस आ पाएगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब इसी वजह से उसे ऐसा लगने लगता है कि अभी भी इसमें टाइम है, मगर वहीं हम देखते हैं कि हाओचेन केवल इसी बात के भरोसे नहीं रहना चाहता और कहने लगता है कि हम इसके बारे में केवल इसी तरह से वेट नहीं कर सकते, क्योंकि असल में अभी भी हमारे ऊपर बहुत सारे डीमन गॉड का नजर है, जिसके वजह से हमें भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। और इसीलिए जब तक डीमन एम्परर यहाँ नहीं है हमें अपने पूरे ताकत को एक साथ में इंटीग्रेट करना होगा ताकि हम इस तरह से डीमंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकें और इसीलिए फ्यूचर के वॉर के लिए हमारे पास में बहुत कुछ रहेगा। तभी सियाओले कहने लगती है कि तुम अकेले उनके सामने कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए दालोंग और मैं भी तुम्हें सपोर्ट करने के लिए फैंटेसी पैराडाइज को लीड करेंगे। तब इसके बारे में सुनकर हाओचेन इस बात से थोड़ा हैरान हो गया था और फिर उससे पूछता है कि ये कैसे हो सकता है, तो फिर फैंटेसी पैराडाइज का क्या होगा। तब इस पर सियाओले कहने लगती है कि मैं अब कोई गॉड नहीं हूँ, क्योंकि असल में जैसे ही गॉडहुड का पाथ ओपन हुआ तो फिर डीमन एम्परर मेरे गॉड पावर को अपने साथ लेकर चला गया। इसके बाद वो इसे कहने लगती है कि अब तो डीमन एम्परर ने गॉडहुड के पाथ को ओपन कर दिया है, जिसके वजह से इस कॉन्टिनेंट के रूल्स भी चेंज हो गए हैं। इसके बाद वो इसे कहने लगती है कि इसीलिए फैंटेसी पैराडाइज के एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है और तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचेन इसे इतना आसानी से बर्बाद नहीं होने देना चाहता और इसीलिए वो सियाओले से कहने लगता है कि फैंटेसी पैराडाइज मीनिंगलेस नहीं है, क्योंकि असल में इसने इस कॉन्टिनेंट के हिस्ट्री को विटनेस किया है। और इसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि ये कॉन्टिनेंट हमारा होम है और इसीलिए हम इसे किसी को इतना आसानी से बर्बाद नहीं करने देंगे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि दालोंग भी अब इसके लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि हमें वेट कराना तो नेचर गॉडेस का मीनिंग है, जिसका वजह से हम फैंटेसी पैराडाइज और इस कॉन्टिनेंट को इतना आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे और अगर हमें भी मरना है तो हम इसी का साथ मरेंगे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओचेन भी इस बात से काफी खुश हो गया था और वो इनके हेल्प के लिए थैंक यू कहता है। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि वे अब इसमें कोई देरी नहीं करते और अब इस तरह से सीधा अलायंस में जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी सैर कहने लगती है कि अगर फैंटेसी पैराडाइज ने हमें ज्वाइन कर लिया तो क्या हुआ, लेकिन असल में अभी भी हमारे और डिमंस के पावर के बीच में बहुत बड़ा गैप है। तब इस पर हाओचेन कहता है कि इसीलिए तो हम अलायंस में जा रहे हैं ताकि हम इस तरह से वहां पर किसी से मिल सकें। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओचेन मास्टर यांग से मिलने के लिए आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो भी असल में इसका ही वेट कर रहे होते हैं और अब इसीलिए वो इसे कहते हैं कि मेरे पास आओ। फिर वो कहने लगता है मुझे पता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो और अब इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इससे अच्छे से फील करो। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओचेन को स्टैचू के अंदर कोई पावर दिखाई देती है जो कि सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। तभी मास्टर यांग उससे पूछते हैं कि तुमने क्या देखा। तब इस पर हाओचेन इनसे कहता है कि एक फोर्स जो कि असल में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और टेरिफाइंग है और इसीलिए ऐसा लगता है कि ये किसी भी चीज को डिवर कर सकता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओचेन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर वो मास्टर यांग से कहता है कि क्या ये वही फोर्स है। तब इस पर मास्टर यांग कहते हैं कि जब तुमने एटर्निटियन क्रिएशन वाले सिद्ध को हासिल कर लिया है यही वजह है कि तुमने उसे पहले से ही देखा है। जिसके बाद हाओचेन को पता चलता है कि वो तो असल में सियाओ हुआ है जो कि असल में नाइट होल्ड का फर्स्ट किंग है। फिर मास्टर यांग से कहने लगते हैं कि वो पहला आदमी है जिसने कि एटर्निटियन क्रिएशन वाले सिद्ध के गॉड को देखा था, लेकिन असल में इसके बाद तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि ये एक ऐसा सीक्रेट है जो कि केवल पास्ट जनरेशन के लीडर को पास होता है। इसके बाद वो इसे बताना लगता है कि 6000 साल से और भी पहले एटर्निटियन क्रिएशन वाले सिल्थोर्न में एक डोर ओपन हुआ था और अगर सियाओ के रिकॉर्ड के आधार पर बात किया जाए तो फिर पता चला कि उस डोर के पीछे असल में एक दूसरा मिस्टीरियस जगह है जिसे कि इनफाइनाइट स्टारफील्ड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद वो इसे बताना लगता है कि उस फील्ड में एक ऐसी पावर है जो कि असल में पूरे होली डीमन कॉन्टिनेंट के सर्वाइवल को डिटरमाइन करता है, इसीलिए अगर तुमने इसे किसी तरह से हासिल कर लिया तो फिर
यह असल में पूरे कॉन्टिनेंट पर कंट्रोल पाने के बराबर होगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओचन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था, क्योंकि आज तक उसे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी मास्टर यांग कहना लगता है कि स्टार फील्ड में हर कोई एंटर करने के लिए अलाउ नहीं है, क्योंकि वहां पर केवल एटर्निटी एंड क्रिएशन वाले सिल थ्रोन का मास्टर ही जा सकता है। जिसके वजह से अगर इसके अलावा और कोई क्रिएचर वहां पर चला गया तो फिर इस तरह से वो रूल के पावर के द्वारा पनिश किया जाएगा, जिसके बाद वहां पर केवल उसकी सोल बचेगी और फिर उसके बाद वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। तभी हाओचन इससे पूछने लगता है कि क्या रूल्स के पावर के वजह से है, जिसके वजह से इसे ऑर्डिनरी लोग हासिल नहीं कर सकते। तब इस पर मास्टर यांग उससे कहते हैं कि ये हमारे नॉलेज से परे है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओचन अभी इसके लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि अगर केवल मैं ही वहां एंटर कर सकता हूँ तो फिर मैं भी स्टार फील्ड में जाने के लिए रेडी हूँ, ताकि इस तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट पावर को वापस ला सकूं। लेकिन तभी मास्टर यांग उससे कहते हैं कि केवल वही पावर नहीं बल्कि तुम्हें इन इटर्नल हीरोज को भी अवेकन करना होगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाओचन इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि आखिरकार ये इटर्नल हीरो क्या है। जिसके बाद मास्टर यांग उससे कहने लगता है कि इंसान अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि हमारे पास में करेज और ट्रांसेंड होने का डिटर्मिनेशन है। इसके बाद वो इसे बताने लगता है कि हजारों सालों से ज्यादा से एटर्निटी एंड क्रिएशन वाले सिल थ्रोन के बिना भी बहुत सारे हीरोज ने अपने बॉडी को गिव अप करने के लिए चूज किया और इस तरह से वो इटर्नल हीरो में ट्रांसफॉर्म होकर स्टार फील्ड में चले गए। इसके बाद वो इसे कहना लगते हैं कि वे इंसानियत के लिए ट्रूथ और आंसर को खोज रहे हैं, क्योंकि असल में यहाँ तक कि मैं भी वहां से वापस नहीं आ सकता। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओचन इसके बारे में जानकर इमोशनल हो गया था और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो सारे सीनियर को याद करने लगता है और कहने लगता है कि आप सभी तो असल में यहाँ पर एंटर होने के लिए गायब हो गए। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यहाँ पर इसे बहुत सारे इटर्नल हीरो दिखाई देते हैं जो कि स्टार फील्ड में जाने के लिए अपने बॉडी को सेक्रीफाइस कर रहे थे। तभी मास्टर यांग कहने लगता है कि उनको पूरा यकीन है कि एक दिन कोई ना कोई एटर्निटी एंड क्रिएशन सिल थ्रोन के द्वारा जरूर चूज किया जाएगा और फिर इस तरह से वो स्टार फील्ड में एंटर करेगा, ताकि वो इस तरह से इंसानों के लिए ट्रू पीस और विक्ट्री को ला सके। अब इतनी बात कहने के बाद वो हाओचन से कहते हैं कि वो असल में तुम ही हो, इसीलिए वे अभी से तुम्हारे लिए करेंगे, क्योंकि आखिरकार इस तरह से वे स्टारलाइट में बदल गए हैं ताकि वे इस तरह से तुम्हें डायरेक्शन को गाइड कर सकें। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओचन भी अभी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और कहने लगता है कि इटर्नल हीरोज अब आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको लेकर जरूर आऊंगा। और अब इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो उनको होम वापस जरूर लाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन अब इसमें कोई देर नहीं करता और अब इस तरह से वो स्टार फील्ड में जाने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि इसके साथ में बहुत सारे इटर्नल हीरो भी होते हैं। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।